क्या आप जानते हैं कि अगर घर में एक विशेष जगह पर सिर्फ एक घड़ी लगा दी जाए तो पैसा खींचा चला आता है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही बात कहकर गए हैं योग सिद्ध पुरुष पारमहंसा योगानंदा। यह सिर्फ वास्तु का नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा एक रहस्य है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि जीवन में कभी पैसों की कमी ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं 50 ऐसे सिद्धांत जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल देंगे, बल्कि आपको धन, शांति और ऊर्जा से भर देंगे। ये रहस्य छिपे हैं उस ज्ञान में जो वर्षों से छुपा रहा, लेकिन आज आपके सामने खुलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पहला रहस्य जहां घड़ी लगाने से बदल सकता है आपके भाग्य का समय। पहला सिद्धांत, सही दिशा में घड़ी लगाना क्यों खींच लाता है धन? घर में दीवार पर लगी एक घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, ये आपके जीवन की दिशा तय करती है। परमहंसा योगानंदा जी कहते हैं कि घड़ी एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होती है जो हर सेकंड के साथ आपकी चेतना और घर की वाइब्स पर असर डालती है। अगर इसे गलत दिशा में लगा दिया जाए तो समय भी उल्टा चलने लगता है, यानी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलते। धन आता है लेकिन टिकता नहीं और मानसिक अशांति बनी रहती है। लेकिन अगर घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जाए तो यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र को आपके पक्ष में घुमा देती है। जब हर पल सकारात्मक कंपन वाइब्रेशंस में ढल जाता है तो धन, सफलता और सौभाग्य खुद चलकर आता है। यह कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि सूक्ष्म विज्ञान है जो समय, दिशा और ऊर्जा के संतुलन पर टिका है। जो लोग इस नियम को अपनाते हैं उनके घर में समय भी उनके लिए काम करता है, न कि उनके खिलाफ। इसलिए अगली बार जब आप घड़ी टांगें तो सिर्फ समय नहीं, अपनी किस्मत की दिशा भी तय करें। दूसरा सिद्धांत, घर के मंदिर में दीपक किस दिशा में जलाना बदल सकता है। आपकी किस्मत, हम में से कई लोग रोज अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसे किस दिशा में जलाना चाहिए? परमहंसा योगानंदा जी ने कहा है कि दीपक केवल रोशनी का स्रोत नहीं होता, वह ऊर्जा का एक जीवित स्रोत होता है। जब आप दीपक को पूर्व दिशा में जलाते हैं तो वह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और आपके घर में दिव्य कंपन फैलाता है। वहीं अगर वह दक्षिण दिशा में जलाया जाए तो वो मृत्यु और बाधाओं की ऊर्जा को खींच सकता है। दीपक की लौ जितनी स्थिर होती है, उतना ही आपके जीवन में स्थायित्व आता है। योगानंद जी मानते थे कि जब आप सही दिशा में दीपक जलाते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक संरेखण, अलाइनमेंट में आ जाते हैं। उस क्षण वह छोटा सा दीपक आपके भाग्य को जलाने वाली चिंगारी बन जाता है। दीपक में गाय के घी का उपयोग करने से उसमें और भी अधिक सात्विकता आ जाती है, जो धन, स्वास्थ्य और शांति को खींच लाती है। याद रखो, दीप जलाना सिर्फ पूजा नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ एक जीवंत संवाद है। तीसरा सिद्धांत, सुबह उठते ही जमीन पर पांव रखने से पहले यह मंत्र क्यों बदल सकता है। भाग्य हर सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं तो बिना सोचे समझे सीधे जमीन पर पैर रख देते हैं, लेकिन परमहंसा योगानंदा जी कहते हैं कि सुबह का पहला स्पर्श ही आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। जमीन एक जीवंत शक्ति है जिसे हम धरती माता कहते हैं, और उस पर पैर रखने से पहले यदि आपने उसके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाई तो आप अनजाने में ब्रह्मांड की ऊर्जा को असंतुलित कर रहे हैं। योगानंद जी ने एक मंत्र बताया था, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसका अर्थ है कि हे धरती माता, आप समुद्रों और पर्वतों से युक्त हैं, भगवान विष्णु की पत्नी हैं। मैं आपके चरणों को स्पर्श करने से पहले क्षमा चाहता हूं। यह मंत्र आपके भीतर नम्रता, आभार और ब्रह्मांड से जुड़ाव पैदा करता है। जैसे ही आप आंखें खोलें और इस मंत्र का जाप करें, आपकी ऊर्जा धरती से तालमेल बिठा लेती है, और जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है तो भाग्य खुद आपके चरणों में आकर झुकता है। दिन की शुरुआत इस एक आदत से करें और खुद देखिए कैसे चमत्कार शुरू होते हैं। चौथा सिद्धांत, रात को सोने से पहले किया गया एक छोटा सा काम कैसे बदल सकता है आपका पूरा भविष्य। रात को बिस्तर पर जाने से पहले हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल देखते हुए थक कर या उलझनों में डूबे हुए सो जाते हैं, लेकिन परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि जिस सोच और ऊर्जा के साथ आप रात में सोते हैं, वही ऊर्जा रात भर आपके अवचेतन मन में बीज बनकर बैठ जाती है, और फिर वही बीज अगले दिन आपके कर्म, सोच और भाग्य में फल बनकर उगते हैं। इसलिए अगर आप हर रात सोने से पहले अपने हृदय से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, चाहे छोटी सी चीजों के लिए ही क्यों ना हो, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं
कि आप समृद्धि के योग्य हैं। योगानंद जी मानते थे कि रात को सोने से पहले अपने दिन भर के अनुभवों को एक बार याद करके ईश्वर का धन्यवाद करना आपके चेतन और अवचेतन दोनों को ऊर्जावान कर देता है। इससे आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, नींद गहरी और सकारात्मक होती है और अगली सुबह आप किसी दिव्य ऊर्जा के साथ उठते हैं। यह सरल सा नियम न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देने के लिए तैयार हो जाता है। पांचवा सिद्धांत, दरवाजे के पास पड़ा एक सामान कैसे रोक सकता है। लक्ष्मी का प्रवेश हम अक्सर अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास चप्पलें, झाड़ू, डिब्बे या फालतू सामान रख देते हैं। सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पारमहंस योगानंदा जी कहते हैं कि मुख्य द्वार केवल बाहर से आने जाने का मार्ग नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। जिस तरह शरीर में नासिका से प्राणवायु अंदर जाती है, उसी तरह घर में मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी, शांति और समृद्धि की ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर इस स्थान पर अव्यवस्था, गंदगी या रुकावटें हैं, जैसे टूटी चप्पलें, बंद बाल्टी या जूते चप्पलों का ढेर, तो वो ऊर्जा वहीं रुक जाती है या लौट जाती है। योगानंद जी मानते थे कि जिस स्थान पर ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकती, वहां ब्रह्मांड का आशीर्वाद भी नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें, तो पहले उस मार्ग को साफ करें जहां से वो आती हैं। दरवाजे के पास तुलसी का पौधा, स्वस्तिक या दीपक रखना शुभ ऊर्जा को खींचता है, जबकि गंदगी उसे रोक देती है। दरवाजा साफ है या नहीं, यही तय करता है कि किस्मत आपके घर आएगी या आगे बढ़ जाएगी। छठा सिद्धांत, बिस्तर के नीचे जमा सामान कैसे बन जाता है। गरीबी और तनाव का कारण हम में से अधिकतर लोग जगह बचाने के लिए बिस्तर के नीचे फालतू सामान, पुराने कपड़े, बंद बक्से या टूटे सामान रख देते हैं। लेकिन पारमहंस योगानंदा जी कहते थे कि घर के हर कोने की ऊर्जा हमारे मन और भाग्य को प्रभावित करती है, और बिस्तर के नीचे की जगह सबसे संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि हम दिन का 1/3 हिस्सा उसी के ऊपर सोकर बिताते हैं। यदि उस स्थान पर रुकी हुई ऊर्जा हो, जैसे पुराने, बेकार, टूटे या अप्रयुक्त वस्तुएं, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन पर बोझ बनकर बैठ जाती है। परिणाम स्वरूप नींद अशांत होती है, विचार भारी हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आ जाती है। योगानंद जी मानते थे कि जिस स्थान पर हम विश्राम करते हैं, वहां का हर अणु हमारे जीवन की दिशा को आकार देता है। अगर बिस्तर के नीचे जगह खाली रखी जाए या वहां कुछ सकारात्मक, जैसे गंगा जल से शुद्ध किया गया स्थान हो, तो नींद गहरी, मन हल्का और ऊर्जा स्वतः धन और सफलता की ओर आकर्षित होती है। इसलिए अगली बार बिस्तर के नीचे झांको, हो सकता है आपकी रुकावट वहीं छिपी हो। सातवां सिद्धांत, सुबह का पहला शब्द क्या आपके पूरे दिन का भाग्य तय करता है। हम जैसे ही सुबह आंखें खोलते हैं, जो पहला शब्द या विचार हमारे मन में आता है, वही हमारी ऊर्जा की दिशा तय करता है। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय आध्यात्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड और आत्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यदि इस शुभ समय में आप आंखें खोलते ही नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे थक गया हूं, काम का बोझ है, मूड नहीं है, तो आप अपनी पूरी दिनचर्या को उसी कंपन में डुबो देते हैं। लेकिन यदि उठते ही आपने धन्यवाद प्रभु, जय गुरुदेव, मैं शक्तिशाली हूं, या आज का दिन चमत्कारी होगा जैसे शब्द बोले, तो आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देते हैं कि आप अपने दिन को दिव्यता, उत्साह और आभार के साथ शुरू कर रहे हैं। योगानंद जी मानते थे कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं और शब्द उन विचारों के बीज होते हैं। इसलिए सुबह का पहला शब्द सिर्फ एक ध्वनि नहीं होता, वह एक मंत्र होता है जो आपके पूरे दिन और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। आठवां सिद्धांत, घर में होने वाली लगातार घड़ी की टिक टिक क्या संकेत देती है आपके जीवन की दशा का। घड़ी की लगातार चलती हुई टिक टिक हमें समय के बीतने की याद दिलाती है, लेकिन परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि यह केवल एक यांत्रिक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की लय और ब्रह्मांड की गति से जुड़ी एक कंपन है। अगर किसी घर में घड़ी की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है या वह घड़ी बार बार रुकती है, तो वह सूक्ष्म जगत में असंतुलन और मानसिक बेचैनी का संकेत देती है। योगानंद जी मानते थे कि घड़ी की आवाज आपकी ऊर्जा के प्रवाह से मेल खाती है। यदि जीवन में सब कुछ व्यवस्थित है, तो घड़ी की टिक टिक भी एक शांत संगीत की तरह लगती है।
लेकिन यदि मन अशांत है, घर में क्लेश है या धन की रुकावट है, तो वही आवाज भारी और असहज लगने लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार बंद हो जाने वाली घड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि समय रुक गया है, यानी जीवन में प्रगति रुक गई है। ऐसे में ध्यान, स्थान शुद्धि और सकारात्मक मंत्रों से घर की ऊर्जा को पुनः सक्रिय करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब समय की धड़कन रुकती है तो किस्मत की चाल भी थम जाती है। 9वां सिद्धांत, तुलसी का पौधा घर में कहां रखा है यही तय करता है कि धन आएगा या दरिद्रता। तुलसी को हिंदू धर्म में सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि हर पौधा एक जीवित चेतना है और तुलसी उस चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। लेकिन अगर इसे गलत स्थान पर रखा जाए तो इसका लाभ उलटा हो सकता है। बहुत लोग तुलसी को घर के कोने में, सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के पास रख देते हैं, जिससे इसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। योगानंद जी के अनुसार तुलसी को हमेशा उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, जहां सूरज की पहली किरण पड़े और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तुलसी न केवल वायुमंडल को शुद्ध करती है, बल्कि वो घर में स्थिरता, स्वास्थ्य और धन को भी आकर्षित करती है। अगर इसके आसपास गंदगी, मुरझाए पत्ते या सूखे फूल पड़े हों तो देवी लक्ष्मी का वास वहां से हट जाता है। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाना, उसके आगे दीपक जलाना और AUM विष्णवे नमः का जप करना, ये सब मिलकर घर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा निर्मित करते हैं जो दरिद्रता को बाहर कर देती है और समृद्धि को स्थायी बना देती है। 10वां सिद्धांत, अगर आग का सही सम्मान नहीं किया गया तो घर में क्लेश और बीमारी क्यों फैलती है? आग यानी अग्नि केवल एक तत्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की जीवंत शक्ति है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि अग्नि न सिर्फ बाहरी ताप देती है, बल्कि वह आत्मा के भीतर की ऊर्जा को भी नियंत्रित करती है। हमारे रसोई घर में जलने वाली गैस से लेकर पूजा में जलने वाला दीपक, ये सब उसी अग्नि तत्व के स्वरूप हैं। लेकिन अगर घर में आग को सम्मान नहीं दिया गया, जैसे गैस के चूल्हे को गंदा छोड़ देना, दीपक बुझा छोड़ देना या जली हुई बत्तियां लावारिस पड़ी होना, तो यह सूक्ष्म स्तर पर आपके घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। योगानंद जी मानते थे कि जहां अग्नि का अपमान होता है, वहां धीरे धीरे बीमारियां, मानसिक तनाव और पारिवारिक अशांति प्रवेश करती है। खासकर रसोई घर को हर रोज साफ रखना, सुबह पहला दीपक मंदिर में और दूसरा रसोई में जलाना और अग्नि के पास कभी नकारात्मक विचार न लाना, ये सब नियम अग्नि के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब घर में अग्नि संतुलित होती है, तब रोग दूर रहते हैं, भोजन में अमृत का असर आता है और घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। 11वां सिद्धांत, आईने का गलत स्थान कैसे बनता है? दुर्भाग्य और आत्मिक असंतुलन का कारण आईना केवल चेहरे का प्रतिबिंब नहीं दिखाता, वह हमारे जीवन की ऊर्जा, सोच और आत्मा की स्थिति को भी परावर्तित करता है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि आईना एक प्रकार का ऊर्जा द्वार है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कंपन को ग्रहण और वापस प्रसारित करता है। अगर घर में आईना गलत दिशा में लगाया गया है, जैसे कि दक्षिण दिशा में, या यदि वो टूटा, धुंधला या गंदा है, तो वह व्यक्ति की आभा को धीमा कर देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आत्मविश्वास खोने लगता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और मानसिक थकान बनी रहती है। योगानंद जी मानते थे कि आईना कभी भी बेड के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, खासकर रात के समय, क्योंकि यह अवचेतन मन में अस्थिरता और भय का संचार करता है। उत्तम स्थान उत्तर या पूर्व दिशा है, जहां से आईना सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करे। साथ ही ध्यान रखें कि आईने में घर का मुख्य द्वार या मंदिर कभी न दिखे, क्योंकि यह सौभाग्य को बाहर की ओर ढकेल सकता है। जब आईना सही दिशा में हो और स्वच्छ रखा जाए, तो वो न सिर्फ चेहरा चमकाता है, बल्कि भाग्य को भी दमकाता है। 12वां सिद्धांत, बेवजह बंद खिड़कियां कैसे रोक देती हैं? जीवन में अवसरों का प्रवेश खिड़कियां सिर्फ हवा और रोशनी के आने जाने का मार्ग नहीं होती, वे हमारे जीवन में नए अवसर, नई ऊर्जा और नई चेतना के प्रवेश द्वार होती हैं। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि जिस घर की खिड़कियां लंबे समय तक बंद रहती हैं, वहां ऊर्जा ठहर जाती है, और जहां ऊर्जा रुक जाए, वहां जीवन भी ठहराव में चला जाता है। ऐसी जगहों पर धीरे धीरे मानसिक थकावट, भ्रम, आलस्य और अवसाद पनपने लगता है। योगानंद जी मानते थे कि हर सुबह खिड़कियां खोलना, सूरज की पहली किरण को भीतर लाना और शुद्ध वायु को घर में प्रवेश देना, यह न केवल शारीरिक स्तर पर फायदेमंद है, बल्कि आत्मिक रूप से भी गहरा असर करता है।
जब सूरज की रोशनी आपके घर में फैलती है तो वह भीतर की नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है, और जब ताजी हवा बहती है तो वह आपके विचारों में स्थिरता और ताजगी लाती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जब खिड़कियां ही बंद हैं तो नया प्रवेश कैसे करेगा। इसीलिए हर दिन खिड़की खोलना सिर्फ आदत नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ संवाद है। 13वां सिद्धांत, टूटे सामान को संभाल कर रखना क्यों रोकता है भाग्य का प्रवाह। हमारे घरों में अक्सर टूटे हुए कप, फटे जूते, बिना ढक्कन की डिब्बियां, बंद घड़ियां या पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान वर्षों तक यूं ही पड़े रहते हैं। सोचते हैं कभी काम आ जाएगा, लेकिन परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि ऐसा किया गया संग्रह केवल भौतिक जड़ता नहीं लाता, यह आपके जीवन की ऊर्जा को भी जकड़ देता है। टूटे और अनुपयोगी वस्तुएं एक सूक्ष्म स्तर पर अपूर्णता और रुकावट का संदेश देती हैं। ये वस्तुएं आपके अवचेतन मन में यह भाव भर देती हैं कि आप अधूरे हैं, आपके पास पूरा कुछ नहीं है, और यही सोच धीरे धीरे आपके कर्मों में बदल जाती है। योगानंद जी मानते थे कि अगर आप ब्रह्मांड से पूर्णता, धन और शांति पाना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास की ऊर्जा को मुक्त करना होगा। जैसे ही आप इन टूटी चीजों को त्यागते हैं, आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि अब आप नवीनता, ताजगी और समृद्धि के लिए तैयार हैं, और तब नए अवसर, नई ऊर्जा और नई समृद्धि स्वतः आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। साफ सुथरा, व्यवस्थित और उपयोगी वातावरण, बाबा खुला और प्रवाहित भाग्य। 14वां सिद्धांत, बिस्तर पर बैठकर खाना क्यों कर देता है ऊर्जा चक्रों को कमजोर और मन को भारी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाने लगे हैं, खासकर मोबाइल देखते हुए या जल्दी में। लेकिन परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं, यह आत्मा की भी साधना है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के साथ सीधा संवाद करता है। बिस्तर एक विश्राम स्थल है, वहां की ऊर्जा स्थिर और नींद से जुड़ी होती है। अगर आप वहीं पर भोजन करते हैं तो 2 विरोधी ऊर्जाएं टकराती हैं, एक जागृति की भोजन, दूसरी विश्राम की बिस्तर। इस टकराव से आपके ऊर्जा केंद्र यानी चक्र भ्रमित हो जाते हैं और मन में एक अजीब सुस्ती और नकारात्मकता भरने लगती है। योगानंद जी मानते थे कि भोजन को पवित्र कर्म समझकर जमीन पर पालथी मारकर खाना चाहिए, ताकि शरीर धरती से जुड़ा रहे और भोजन का कण एक तपस्या बन जाए। जब आप बिस्तर पर खाना खाते हैं तो आप सिर्फ नियम नहीं तोड़ते, आप अपने भीतर की ऊर्जा व्यवस्था को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। आदतें छोटी होती हैं पर असर पूरे जीवन पर पड़ता है। 15वां सिद्धांत, फटे पुराने धार्मिक ग्रंथ और तस्वीरें घर में क्यों ला सकती हैं मानसिक बाधाएं और आध्यात्मिक रुकावटें। बहुत से घरों में अलमारियों, मंदिर के कोनों या पुराने बक्सों में धार्मिक किताबें, देवी देवताओं की तस्वीरें या फटी हुई पूजा की सामग्री वर्षों से पड़ी रहती है, जिन्हें कोई छूता नहीं, न पढ़ता है, न सम्मान देता है। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि धर्म ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं होते, वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, और देवताओं की तस्वीरें केवल छवियां नहीं, वे उस चेतना का स्थायी निवास बन जाती हैं। जब आप ऐसी पवित्र वस्तुओं को उपेक्षित छोड़ देते हैं, फटी हुई गीता, धूल जमी रामायण, टूटी हुई मूर्तियां या झुकी हुई तस्वीरें, तो ये घर के सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह में रुकावट पैदा करती हैं। योगानंद जी मानते थे कि ऐसी उपेक्षा घर में आध्यात्मिक जड़ता ला देती है, जिससे व्यक्ति में मनोबल की कमी, भ्रम और लक्ष्यहीनता आने लगती है। यदि कोई धार्मिक वस्तु फट गई हो, जल गई हो या नष्ट हो गई हो तो उसका विधिवत सम्मानपूर्वक विसर्जन करना चाहिए, न कि उसे किसी कोने में दबा देना। जब आप धर्म को आदर देते हैं तो धर्म आपको शक्ति देता है। इसलिए अपने घर के मंदिर और पवित्र स्थानों को साफ, जीवंत और ऊर्जावान बनाए रखें, क्योंकि वहीं से जीवन की रोशनी फूटती है। 16वां सिद्धांत, बिना धुले कपड़े अगर लंबे समय तक घर में जमा रहें तो वे कैसे खींचते हैं दरिद्रता और मानसिक थकान। हम में से कई लोग कपड़े धोने को टालते रहते हैं। पुराने पहने हुए कपड़े टोकरी में, बिस्तर के कोने में या वॉशिंग मशीन में पड़े रहते हैं, कई बार दिन भर। लेकिन परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने का माध्यम नहीं, बल्कि वे हमारी दैनिक ऊर्जा और कर्मों को सोखने वाले माध्यम होते हैं। हर दिन जो कपड़े हम पहनते हैं वे हमारी भावनाओं, चिंताओं और अनुभवों को अपने भीतर संचित करते हैं। जब आप उन्हीं कपड़ों को लंबे समय तक बिना साफ किए अपने आसपास जमा करके रखते हैं तो आप अनजाने में उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में स्थायी बना देते हैं। योगानंद जी मानते थे कि साफ सुथरे वस्त्र मन और आत्मा को हल्का करते हैं।
जबकि मैले और गंध वाले कपड़े मानसिक जड़ता और उदासी फैलाते हैं। विशेषकर सोने से पहले पहने गए कपड़े अगर कई दिन तक गंदे पड़े रहें तो वे नींद की गुणवत्ता, विचारों की शुद्धता और आपके सौभाग्य के प्रवाह को रोक सकते हैं। इसलिए कपड़े धोना सिर्फ एक गृह कार्य नहीं, यह अपने चारों ओर की ऊर्जा को साफ करने की एक साधना है जो दरिद्रता को मिटाकर समृद्धि को आमंत्रित करती है। 17वां सिद्धांत, घर में लगातार खराब होता नल या बहता पानी क्यों बन जाता है धन हानि और मानसिक बेचैनी का संकेत। पानी जीवन का प्रतीक है और जहां पानी है वहीं चेतना है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि बहता हुआ पानी केवल भौतिक लीकेज नहीं बल्कि एक सूक्ष्म संकेत होता है कि आपके जीवन से कुछ मूल्यवान चीज लगातार फिसल रही है। अगर घर में कोई नल टपकता रहता है या पानी व्यर्थ बहता रहता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा में असंतुलन है। यह असंतुलन केवल जल तत्व तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह धीरे धीरे आर्थिक नुकसान, मानसिक अशांति और पारिवारिक क्लेश को जन्म देता है। योगानंद जी मानते थे कि पानी के बहाव को सही दिशा में लाना, उसे व्यर्थ न जाने देना, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप खराब नल को ठीक नहीं करते तो आप अपने ही भाग्य के रिसाव को अनदेखा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय में भी घर के जल स्रोत को बेहद पवित्र और व्यवस्थित माना जाता था। अगर आप चाहते हैं कि धन, शांति और सौभाग्य आपके जीवन में स्थायी रूप से ठहरे रहें तो सबसे पहले अपने घर के पानी के बहाव को संभालिए, क्योंकि जहां पानी टिकता है वहीं लक्ष्मी ठहरती है। 18वां सिद्धांत, घर में टूटे फर्नीचर या हिलती कुर्सियां क्यों बनती हैं, अस्थिरता और बाधाओं का कारण। हम में से कई लोग घर में पुराने, टूटे या हिलते हुए फर्नीचर को सालों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। सोचते हैं कि जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि जिस वस्तु पर आप बैठते हैं, जिस टेबल पर आप काम करते हैं या जिस पलंग पर आप सोते हैं, वो सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि ऊर्जा का एक प्लेटफॉर्म होता है। जब आप रोज ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जो हिलती है या फर्श पर असंतुलित है तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आपका जीवन भी स्थिर नहीं है। योगानंद जी मानते थे कि टूटे या जर्जर फर्नीचर को बनाए रखना या उसकी उपेक्षा करना मानसिक भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई और लक्ष्य से भटकाव को जन्म देता है। फर्नीचर जितना संतुलित, मजबूत और साफ होता है उतना ही वह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन स्थिर हो, आपके निर्णय पक्के हों और आपके कार्यों में स्पष्टता हो, तो सबसे पहले अपने आसपास के फर्नीचर की दशा को सुधारिए। स्थायित्व केवल मन में नहीं, आपके बैठने की जगह में भी होना चाहिए। 19वां सिद्धांत, घर के दर्पणों की गलत स्थिति कैसे खींचती है नेगेटिविटी, भ्रम और आत्मसंदेह। दर्पण केवल चेहरा दिखाने का माध्यम नहीं है बल्कि ये चेतना के गहरे स्तर पर आपके आत्मचित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि दर्पण वह खिड़की है जिसके जरिए व्यक्ति खुद को देखता है, और जैसा वह खुद को देखता है वैसा ही धीरे धीरे बनता भी है। नकारात्मकता को धीरे धीरे आपकी चेतना में डाल देते हैं। योगानंद जी के अनुसार यदि दर्पण बेड के सामने हो या किसी ऐसे स्थान पर हो जहां वह आपके शरीर को टुकड़ों में दिखाता है तो यह मानसिक असंतुलन और आत्म छवि में दरार ला सकता है। दर्पण अगर टूटा हुआ है और उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो यह दुर्भाग्य को आकर्षित करता है, क्योंकि वह ऊर्जा को बिखेरता है, केंद्रित नहीं करता। एक स्वच्छ, सही ऊंचाई और उजाले में लगा दर्पण न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि जीवन में स्पष्टता और सौंदर्य का भी प्रवेश कराता है। इसलिए अपने घर के हर दर्पण को जांचिए, कहीं वह आपको टुकड़ों में तो नहीं दिखा रहा। 20वां सिद्धांत, घर के कोनों में जमा धूल और जाले क्यों बनते हैं, रुकावट और दुर्भाग्य का गुप्त केंद्र। परमहंसा योगानंदा जी के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है। यहां तक कि धूल और जाले भी सिर्फ भौतिक गंदगी नहीं है बल्कि वे हमारे जीवन में जमी हुई पुरानी, रुकी हुई और नेगेटिव ऊर्जा का रूप होती है। जब किसी घर के कोनों में महीनों तक झाड़ू न लगे, जाले लटके रहें और धूल जमी हो तो वहां सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। वह स्थान धीरे धीरे एक ऐसे ब्लॉक बन जाता है जो न केवल आपके भाग्य को रोकता है बल्कि मानसिक थकावट, तनाव और निर्णय में भ्रम पैदा करता है। योगानंद जी मानते थे कि जैसे जैसे आप अपने आसपास की सफाई करते हो वैसे वैसे आपके भीतर का मन भी स्पष्ट होता जाता है। घर के कोनों में जमा हुई गंदगी आपके जीवन के कोनों में जमा हुई रुकावटों का प्रतीक है। आप बाहर से कितना भी सफल दिखें, लेकिन अगर आपका कमरा, विशेषकर कोने, अस्त व्यस्त और गंदे हैं
तो आपके अवचेतन मन में भी उलझने बनी रहेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सौभाग्य आपके जीवन में बहता रहे तो कोनों की सफाई को अपनी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा बना लीजिए। 21वां सिद्धांत, अगर घर में पूजा की जगह अस्त व्यस्त हो तो क्यों रुक जाती है ईश्वर की कृपा और मन की शांति। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि पूजा स्थान केवल ईश्वर की मूर्ति रखने की जगह नहीं होती, बल्कि वह पूरे घर का ऊर्जा केंद्र होता है, एक छोटा ब्रह्मांड जहां दिव्यता उतरती है। लेकिन जब वही स्थान गंदा, अस्त व्यस्त या उपेक्षित रहता है, जहां धूल जमा हो, अगरबत्ती की राख बिखरी हो, टूटी हुई मूर्तियां हों या वहां रोज ध्यान पूजन न होता हो, तो वो स्थान धीरे धीरे ऊर्जा खो देता है। ऐसे में वहां किया गया जाप या प्रार्थना केवल औपचारिकता बन जाती है, उसका कंपन ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचता। योगानंद जी मानते थे कि पूजा का स्थान जितना साफ, सुगंधित और शांत होता है, उतना ही मन तुरंत केंद्रित होता है और उतनी ही जल्दी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षित होती है। अगर आप ध्यान में बैठते ही बेचैनी महसूस करते हैं या ईश्वर की उपस्थिति कम लगती है, तो पहले अपने पूजा स्थल की स्थिति पर ध्यान दीजिए। वहां दीपक नियमित न जले, फूल मुरझाए हों या पानी का पात्र गंदा हो, तो यह आध्यात्मिक रुकावट पैदा करता है। घर का मंदिर जितना पवित्र होगा, उतनी ही पवित्रता जीवन के हर कोने में फैलती है। 22वां सिद्धांत, रात को सोते वक्त कमरे का माहौल कैसा हो, यह तय करता है आपकी आत्मा कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। परमहंस योगानंदा जी मानते थे कि नींद केवल शरीर को आराम देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का दरवाजा है। जब इंसान सोता है, उसका चेतन मन शांत होता है और आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर जाती है। ऐसे में अगर सोने से पहले कमरे में मोबाइल की तेज नीली रोशनी, टीवी का शोर, उलझे विचार, गंदे कपड़े और अव्यवस्था हो, तो आत्मा की वह यात्रा बाधित हो जाती है। योगानंद जी कहते थे कि सोने से पहले कमरे की हल्की सफाई, एक धीमी रोशनी, अगरबत्ती की सुगंध और शांत संगीत आपको देवत्व की ओर ले जाते हैं। कमरे में फैली हलचल, गंदगी और स्क्रीन की चकाचौंध आपके सूक्ष्म शरीर को बेचैन कर देती है, जिससे नींद भले पूरी लगे, लेकिन आत्मा थकी हुई उठती है। इसका सीधा असर अगले दिन की ऊर्जा, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन पर पड़ता है। इसलिए सोने से पहले कुछ मिनट अपने कमरे को दिव्यता से भर देना, जैसे कि कोई मंदिर सजा रहे हों, आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपहार है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। 23वां सिद्धांत, क्या रसोई घर में जलता चूल्हा केवल भोजन पकाता है या आपके भाग्य की दिशा भी तय करता है? परमहंस योगानंदा जी मानते थे कि रसोई घर एक घर का अन्नमय कोश होता है, यानी वह स्थान जहां से शरीर और मन को पोषण मिलता है। लेकिन इस स्थान की ऊर्जा सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं रहती, यह पूरे परिवार के सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर असर डालती है। यदि रसोई गंदगी से भरी हो, चूल्हे पर पुराना तेल जमा हो, बर्तन अनचाहे ढंग से पड़े हों या खाना बनाते समय क्रोध, तनाव और जल्दबाजी की भावना हो, तो भोजन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। योगानंद जी कहते थे कि खाना बनाते समय आपके मन की अवस्था, शब्द और भावनाएं भी उस भोजन में प्रवेश कर जाती हैं। यही भोजन जब पूरे परिवार को मिलता है, तो वो ऊर्जा शरीर में भी जाती है और भाग्य की धारा प्रभावित करती है। इसलिए वे सिखाते थे कि रसोई घर को एक मंदिर की तरह पवित्र रखें। खाना प्रेम, मंत्रोच्चार या शांति के साथ बनाएं, ताकि वह भोजन केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषण दे सके। एक शांत, सुव्यवस्थित और पवित्र रसोई चुपचाप आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। 24वां सिद्धांत, आपके घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ भीतर बाहर आने का रास्ता नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी है। परमहंस योगानंदा जी मानते थे कि हर घर का प्रवेश द्वार उसकी किस्मत, ऊर्जा और चेतना का पहला संपर्क बिंदु होता है। यह वो स्थान है जहां से ईश्वरीय शक्ति या बाधक शक्तियां प्रवेश करती हैं। अगर मुख्य दरवाजा गंदा, टूटा, जंग लगा हुआ, धूल से भरा या अस्त व्यस्त है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और घर के भीतर तनाव, रुकावटें और अशांति घुसने लगती है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जैसे मंदिर का प्रवेश द्वार शुभता और स्वागत का प्रतीक होता है, वैसे ही हर घर का दरवाजा वैसा ही पवित्र और सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि दरवाजे के पास तुलसी का पौधा, स्वस्तिक या AUM का चिन्ह, नियमित सफाई, हल्का दीपक या शुभ वाक्य लिखा हो,
तो वो स्थल दिव्यता की ओर द्वार बनता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कोई मेहमान या ऊर्जा पहली बार किसी घर में प्रवेश करती है तो दरवाजे की स्थिति उस घर की आत्मा को दर्शाती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि सफलता, शांति और समृद्धि बार बार तुम्हारे घर आए, तो अपने मुख्य द्वार को सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा न समझो, उसे एक पवित्र यंत्र की तरह सजाओ और संजो। 25वां सिद्धांत, घर में रखा पानी केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं, वह घर की चेतना का वाहक है। पारमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि जल केवल भौतिक तत्व नहीं है, वह चेतन शक्ति का द्रव रूप है। जिस तरह शरीर का 70% हिस्सा जल से बना है, उसी तरह घर के वातावरण में भी पानी का ऊर्जा स्तर आपके जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा था कि यदि घर में रखा गया पानी शांत, स्वच्छ और मंत्रोच्चार के साथ रखा जाए, जैसे उसमें AUM नमः शिवाय, श्री राम या आनंद जैसे शब्दों की कंपन भर दी जाए, तो वह जल घर में चमत्कारिक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। कई बार हम बिना सोच समझे प्लास्टिक की बोतलों में, गंदे बर्तनों में या नकारात्मक वातावरण में पानी रखते हैं, और वही जल जब शरीर में जाता है तो वह ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। योगानंद जी सिखाते थे कि घर में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां जल को पीतल, तांबे या कांच के पात्र में प्रेम पूर्वक रखा जाए, उस पर मंत्र लिखे हों या क्रिस्टल रखे गए हों। जब आप ऐसे पवित्र जल को पीते हैं या घर के किसी कोने में रखते हैं, तो वह पूरे स्थान को आध्यात्मिक रूप से चार्ज कर देता है। जल में भक्ति, मंत्र और प्रेम मिल जाए तो वह अमृत बन जाता है। 26वां सिद्धांत, घर में दीपक जलाने का समय सिर्फ रोशनी फैलाने का क्षण नहीं होता, वह आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का सबसे पवित्र माध्यम है। पारमहंसा योगानंदा जी ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति सुबह या संध्या के समय दीपक जलाता है, तो वह केवल प्रकाश ही नहीं फैलाता, बल्कि सूक्ष्म रूप से अपने घर में ऊर्जा, संतुलन और दिव्यता का आह्वान करता है। दीपक की लौ स्थूल नहीं होती, वह सूक्ष्म ऊर्जा का द्वार खोलती है। उन्होंने कहा कि जब सूरज अस्त होता है तब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, और उस समय यदि कोई व्यक्ति घर के मंदिर, मुख्य द्वार, रसोई या तुलसी के पास दीप जलाता है, तो वह इन शक्तियों को निष्क्रिय कर देता है और ब्रह्मांड से सकारात्मक कंपन को आकर्षित करता है। एक बात और उन्होंने विशेष रूप से बताई कि घी का दीपक शांति देता है, तेल का दीपक सुरक्षा और शक्ति देता है, और दोनों का मिश्रण स्थायित्व लाता है। दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना, भावना और कृतज्ञता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही उस प्रकाश को दिव्य प्रकाश में बदलता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक जलता हुआ दीपक यदि प्रेम, श्रद्धा और ध्यान के साथ जलाया जाए, तो वह घर को मंदिर में बदल देता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। 27वां सिद्धांत, घर की दीवारें सिर्फ ईंट और रंग से नहीं बनती, वे आपकी सोच, भावनाओं और आत्मा की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती हैं। पारमहंसा योगानंदा जी मानते थे कि जिस वातावरण में आप रहते हैं, वही आपके मन, कर्म और भाग्य को आकार देता है। उन्होंने कहा कि घर की दीवारें केवल बाहरी सौंदर्य का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे आपकी चेतना को वापस आप पर ही परावर्तित करती हैं। अगर दीवारें गहरे, भारी या टूटे फूटे रंगों से रंगी हैं, तो वे धीरे धीरे नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं, जैसे उदासी, थकान, असंतुलन और मानसिक दबाव। वहीं अगर घर की दीवारों पर हल्के, स्वच्छ, सकारात्मक रंग जैसे पीला, आशा, सफेद, शांति, नीला, ज्ञान या हरा, उन्नति प्रयोग किए जाएं, तो वे मानसिक ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि हर सुबह एक बार घर की दीवारों को प्रेम पूर्वक देखो और सोचो, क्या ये मेरे मन की स्थिति के अनुरूप हैं? अगर नहीं, तो उसमें बदलाव करो, क्योंकि स्थूल वातावरण ही सूक्ष्म ऊर्जा को बुलाता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर आप दीवारों पर मंत्र, शुभ चिन्ह या प्रेरणादायक चित्र लगाते हो, तो घर मंदिर बन जाता है और आत्मा एक नई उड़ान भरने लगती है। 28वां सिद्धांत, पुराने अनुपयोगी सामान को घर में जमा रखना सिर्फ जगह नहीं घेरता, वह आपकी ऊर्जा, प्रगति और धन के प्रवाह को भी रोक देता है। पारमहंसा योगानंदा जी ने जीवन के सूक्ष्मतम नियमों में बताया था कि जो वस्तुएं अब हमारे जीवन में काम की नहीं रही, टूटी हुई चीजें, बंद पड़े बक्से, पुराने कपड़े या भावनात्मक रूप से जुड़े लेकिन नकारात्मक ऊर्जा से भरे सामान, वे न केवल घर की जगह रोकते हैं, बल्कि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक गति को भी धीमा कर देते हैं। उनका कहना था कि हर वस्तु एक प्रकार की ऊर्जा रखती है, और जब हम उन वस्तुओं को केवल इसलिए रखे रहते हैं कि कभी काम आ सकती है,
तो हम उस संभावित ऊर्जा को भी रोक रहे होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ नया लेकर आ सकती थी। उन्होंने साफ कहा, यदि तुम किसी चीज को 6 महीने से अधिक समय से छुए नहीं हो तो उसका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। योगानंद जी के अनुसार जब हम पुराने और व्यर्थ सामान को छोड़ देते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम नए अनुभवों, नए अवसरों और अधिक समृद्ध ऊर्जा को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस छोटे से अभ्यास से धन, शांति और रचनात्मकता का रास्ता खुलने लगता है। 29वां सिद्धांत, जिस दिशा में आप बैठते हैं वही दिशा आपकी सोच, ऊर्जा और भाग्य की दिशा बन जाती है, इसलिए दिशा का चयन ध्यान से करें। परमहंसा योगानंद जी ने बार बार चेताया कि हम जिस ओर मुंह करके काम करते हैं, ध्यान करते हैं या खाते हैं, वह दिशा हमारे भीतर सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह तय करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा ब्रह्मा का स्थान है, वहां बैठने से स्थिरता, ज्ञान और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। पूर्व दिशा सूर्य की है, उसमें बैठने से उत्साह, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर कोई दक्षिण दिशा की ओर बैठकर लगातार काम करता है तो वह नकारात्मकता, आलस्य और मनोबल की कमी अनुभव कर सकता है। योगानंद जी ने अपने आश्रमों में भी विशेष रूप से ध्यान रखा कि साधक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना करें। उन्होंने समझाया कि हर दिशा एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन से जुड़ी है और जब हम उसका सम्मान करते हैं तो हमारा मन और शरीर ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वास्तुशास्त्र केवल ईंट पत्थर की बात नहीं करता, वह ऊर्जा के सही बहाव को समझने का विज्ञान है। और यदि हम दिशा का चयन जागरूकता से करें तो सफलता अपने आप हमारा रास्ता पकड़ लेती है। 30वां सिद्धांत, आपकी वाणी एक चुंबक है। आप जो बोलते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है, इसलिए शब्दों का चुनाव धन की तरह कीजिए। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था कि वाणी में देवता का वास होता है और यह कोई रूपक नहीं बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती, तो वह अपने ही शब्दों से अपनी चेतना और ब्रह्मांड को नकारात्मक संदेश भेज रहा होता है। यहीं से ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसके विपरीत जब आप आत्मविश्वास से कहते हैं, मैं समृद्ध हूं, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मुझे अवसर मिलते रहते हैं, तो आपकी चेतना की तरंगें बदलने लगती हैं। योगानंद जी ने एफर्मेशंस यानी सकारात्मक घोषणाओं को ध्यान और साधना जितना ही शक्तिशाली बताया। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ मिनट अपने आप से कहो, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत हूं, मेरे भीतर सभी शक्तियां हैं। जब ये वाक्य आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरते हैं तब वे आपके जीवन की परिस्थितियों को भीतर से बदलने लगते हैं। इसलिए अगर आप सच में धन को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाणी को तपाओ, शब्दों को छांटो और हर वाक्य को एक दिव्य बीज बनाकर बो। फिर देखो समृद्धि कैसे स्वयं आपके द्वार खटखटाती है। 31वां सिद्धांत, आपका शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित चुंबक है और इसे धन आकर्षण की दिशा में चार्ज किया जा सकता है। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था कि यदि आत्मा की ऊर्जा को सही दिशा में बहाया जाए तो यह शरीर वह सब खींच सकता है जिसकी आपको जरूरत है, धन, स्वास्थ्य, अवसर और समृद्धि। उन्होंने समझाया कि जब हमारा शरीर आलस्य, थकावट और मानसिक अशांति से भरा होता है तो उसकी कंपन शक्ति, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। ऐसे शरीर में न तो विचार ठहरते हैं और न ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा। लेकिन जब हम प्राणायाम, आसन और ध्यान के जरिए अपने शरीर को उच्च आवृत्ति में लाते हैं तो हम स्वयं एक ऐसे यंत्र बन जाते हैं जो पैसा, अवसर और सौभाग्य को स्वतः खींचता है। योगानंद जी का एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस इसीलिए इतना शक्तिशाली था। वे हर अंग को ऊर्जा से चार्ज करने की क्रिया सिखाते थे ताकि वह अंग केवल शरीर का हिस्सा न रहे बल्कि एक सूक्ष्म चुंबक बन जाए। उन्होंने कहा कि हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, ब्रह्मांड की एंटेना है। अगर वह सीधी और सक्रिय रहे तो हम ईश्वरीय ऊर्जा के साथ सिंक में आ जाते हैं और तब हमारी सोच से पहले ही रास्ते खुलने लगते हैं। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं, अगर धन चाहिए तो सबसे पहले शरीर को साधो, क्योंकि शरीर ही तुम्हारा पहला मंदिर है और पहला चुंबक भी। 32वां सिद्धांत, रात को सोने से पहले मन में बोया गया भाव अगली सुबह की ऊर्जा तय करता है और यही आदत धीरे धीरे आपका भाग्य लिखती है। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था,
कि सोते समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय बोए गए विचार गहराई तक जाकर सृजन का आधार बनते हैं। अधिकतर लोग दिन भर की थकावट, तनाव, चिंता या विफलताओं की सोच लेकर ही सो जाते हैं। ऐसे में उनका अवचेतन भी उन्हीं कमजोरियों को पकड़ लेता है और सुबह उठते ही वही निराशा दोबारा जीवन में लौट आती है। योगानंद जी ने सिखाया कि यदि आप रात को सोने से ठीक पहले केवल 5 मिनट आंखें बंद करके यह सोचें, मैं ईश्वर की संतान हूं, समृद्धि मेरी ओर बढ़ रही है, मेरा जीवन दिव्य कृपा से भर रहा है, तो यह भावना आपके चेतन और अवचेतन दोनों में एक बीज की तरह बोई जाती है। उन्होंने इसे स्पिरिचुअल रिप्रोग्रामिंग कहा। जब आप लगातार कई दिनों तक सोने से पहले सकारात्मक भाव, ईश्वर का स्मरण और आत्मविश्वास से भरे वाक्य दोहराते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह आदत दिखने में छोटी लगती है, पर यही एक द्वार खोल देती है जिससे धन, अवसर और आंतरिक शक्ति आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रखें, रात का अंतिम विचार आपके भाग्य का प्रथम अध्याय बनता है। 33वां सिद्धांत, जो धन को पकड़कर बैठा रहता है उसके पास धन आता तो है पर टिकता नहीं, लेकिन जो धन को प्रवाह की तरह समझकर त्याग करता है उसके द्वार पर समृद्धि सदा बहती रहती है। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था, धन को लोभी की तरह नहीं, एक माध्यम की तरह देखो, वरना धन तुम्हें नहीं, तुम धन को पकड़ लोगे और यही बंधन तुम्हारी गरीबी बन जाएगा। योगानंद जी की दृष्टि में त्याग का अर्थ यह नहीं कि आप निर्धन बन जाओ, बल्कि उसका मतलब है धन को मोह और डर के बिना बहने देना। जब आप दान करते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं या बिना लालच के किसी की सहायता करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आपके पास देने लायक है। आप अभाव में नहीं बल्कि समृद्धि में जी रहे हैं। यही सोच एक गहरे आकर्षण को जन्म देती है। उन्होंने एक बार कहा, तुम जब भी किसी को सच्चे हृदय से देते हो, ईश्वर स्वयं देखता है कि तुम्हारे पास उससे कई गुना अधिक लौटे। यही कारण है कि कई संत महात्मा स्वयं कुछ नहीं रखते थे, लेकिन कभी अभाव में नहीं रहे। त्याग के माध्यम से आप धन के प्रवाह से जुड़ जाते हो, जहां ना डर होता है ना लालच, बस एक शुद्ध भावना होती है जो आपको भीतर से अमीर बना देती है और बाहर से भी। इसलिए योगानंद कहते हैं, धन बांटो, दिल से बांटो, वही लौटकर आपकी दुनिया को भर देगा। 34वां सिद्धांत, शब्दों में छिपी होती है धन को आकर्षित करने की शक्ति। जैसा बोलोगे वैसा ही ब्रह्मांड लौट आएगा। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे भाग्य के बीज हैं। ज्यादातर लोग दिन भर जाने अनजाने में ऐसे वाक्य बोलते हैं जो दरअसल उनकी ही गरीबी को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, धन से भला कभी कोई खुश हुआ है। ये सब वाक्य सिर्फ मुंह से निकलते हुए शब्द नहीं, बल्कि ऐसे आदेश हैं जो आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड दोनों को भेजे जा रहे होते हैं। योगानंदा जी ने बताया कि जब आप सकारात्मक और शक्तिशाली वाक्यों का उपयोग करते हैं तो आप अपने चेतन और अवचेतन दोनों को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे धन और सफलता आपके जीवन में धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। उन्होंने कई बार यह दोहराया, धन मेरा है क्योंकि मैं ईश्वर का हूं, जो उसका है वही मेरा है। इसलिए सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अगर आप बार बार बोलें, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, धन मेरी ओर आ रहा है, तो यह केवल वाक्य नहीं रह जाते, यह एक चेतन शक्ति बन जाते हैं जो ब्रह्मांड के हर कण को निर्देश देती है कि वो आपके लिए कार्य करें। शब्दों से अपना भविष्य बोलो, क्योंकि जो आज बोला वही कल होगा। 35वां सिद्धांत, जब शरीर एक विशेष मुद्रा में होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके धन क्षेत्र को सक्रिय करने लगती है। मुद्रा ही है धन आकर्षण का रहस्य। परमहंसा योगानंदा जी ने हमेशा ध्यान और आसन को केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कनेक्टर के रूप में समझाया। उन्होंने बताया कि जब आप किसी विशेष मुद्रा में बैठते हैं, जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन या विशेष हस्त मुद्राओं के साथ संयोजन में, तब आपका शरीर और चेतना एक ऐसी आवृत्ति पर काम करने लगते हैं जो धन, वैभव और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए कुबेर मुद्रा, जिसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगलियां एकत्र होकर शक्ति का संकल्प लेती हैं, उसे योगानंद जी ने एक धन चक्र को जागृत करने वाली कुंजी कहा है। इस मुद्रा में बैठकर यदि आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हुए मन ही मन धन मेरा है, यह ब्रह्म का उपहार है का जप करते हैं,
तो यह केवल मानसिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह आपकी संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली को ब्रह्मांड के धन चक्र से जोड़ देती है। योगानंद जी मानते थे कि शरीर एक यंत्र है और मुद्रा एक स्विच। सही मुद्रा से आप उस स्विच को ऑन करते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। ध्यान से किया गया हर अभ्यास सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि भौतिक सफलता को भी जन्म देता है। बस शर्त है कि आप उसे नियमित रूप से श्रद्धा से करें। 36वां सिद्धांत। जो व्यक्ति बार बार मैं गरीब हूं सोचता है, वो करोड़ों कमाकर भी अंततः गरीब ही रहता है। विचार ही है असली दरिद्रता या समृद्धि का बीज। परमहंस योगानंदा जी बार बार चेतावनी देते थे कि गरीबी बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर पैदा होती है। दरअसल धन का बहाव आपके भीतर के भाव से शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति भीतर से ही खुद को गरीब, असहाय या अभागा मानता है, तो उसके जीवन में चाहे जितने भी मौके आएं, वो उन्हें या तो गंवा देगा या पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा। योगानंदा जी समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है। वो उन्हीं विचारों को खींचता है जिनसे हम बार बार अपने को जोड़ते हैं। जब आप बार बार सोचते हैं, पैसा नहीं है, कैसे आएगा, मेरे नसीब में नहीं, मेरे घर में कोई अमीर नहीं हुआ, तो आप इन विचारों को ही अपनी वास्तविकता बना लेते हैं। यानी गरीबी एक मानसिक रोग है जो जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति यह निश्चय करता है कि मैं समृद्ध हूं और ब्रह्मांड मुझे लगातार अवसर दे रहा है, वो अपनी ऊर्जा को एक अलग स्तर पर ले जाता है। योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर विचार एक कंपन है, और जो कंपन आप अंदर बार बार चलाते हैं, वही आपकी बाहरी दुनिया को निर्मित करता है। इसलिए हर सुबह उठकर पहला विचार यह होना चाहिए, मैं धन का पात्र हूं, मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूं। 37वां सिद्धांत। कुछ शब्द साधारण नहीं होते, वे ब्रह्मांड के धन द्वारों की चाबी होते हैं। उन्हें बोलते ही ऊर्जा करवट लेती है। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था कि हर शब्द एक कंपन है, और कुछ कंपन ऐसे होते हैं जो सीधे ब्रह्मांड की समृद्धि धारा से जुड़ जाते हैं। उन्होंने समझाया कि कुछ विशिष्ट मंत्र या सकारात्मक वाक्य हमारे अवचेतन मन में ऐसी ऊर्जा भरते हैं जो हमारे विचारों, निर्णयों और कर्मों को धन के मार्ग की ओर मोड़ देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप प्रतिदिन सुबह और रात को यह वाक्य श्रद्धा से दोहराते हैं, मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूं और धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है, तो यह केवल एक सोच नहीं, एक ऊर्जा कंपन बन जाता है जो आपके चारों ओर ऐसे अवसर उत्पन्न करता है जिन्हें पहले आप देख नहीं पाते थे। योगानंदा जी का यह मानना था कि जितनी बार आप इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, उतनी बार आप अपने जीवन की फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाते हैं। यहां तक कि उन्होंने कुछ विशेष मंत्रों की सिफारिश भी की थी, जैसे AUM मनी हम, जिसे यदि भावपूर्वक ध्यान के साथ दोहराया जाए तो यह धन आकर्षण की शक्ति को अत्यधिक तीव्र कर देता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं, ब्रह्मांड से सीधा संपर्क है, और जो व्यक्ति सही शब्दों से सही भाव में बात करता है, वह ब्रह्मांड को आदेश दे सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दिव्य वाक्यों को शामिल करें और हर दिन उन्हें दोहराकर अपने भाग्य का द्वार खोलें। 38वां सिद्धांत। जिस स्थान पर ध्यान किया जाए, वही जगह ऊर्जा का केंद्र बन जाती है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बैठकर ध्यान करने से धन स्वयं आकर्षित होता है। परमहंसा योगानंदा जी का कहना था कि हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां नकारात्मक कंपन होते हैं, वहां बैठकर किया गया ध्यान भी अक्सर अस्थिरता या भ्रम पैदा करता है। लेकिन कुछ स्थान इतने शुद्ध, शक्तिशाली और ऊर्जावान होते हैं कि वहां बैठकर किया गया कुछ मिनटों का ध्यान भी चमत्कारी परिणाम दे सकता है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर रोज सुबह ध्यान करना आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय धन स्रोत से जोड़ देता है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य ही जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतिनिधि है। जब आप किसी शांत स्थान को ध्यान के लिए नियमित उपयोग में लाते हैं, तो वह स्थान स्वयं ऊर्जामय बन जाता है, और वहां बैठकर बार बार किए गए जाप, प्रार्थनाएं और संकल्प एक चुंबकीय शक्ति बना देते हैं जो आपके जीवन में पैसा, अवसर और शांति तीनों को खींचती है। योगानंदा जी यह भी कहते थे कि ऐसे स्थान पर बैठकर अगर आप प्रतिदिन मैं ब्रह्मांड के धन का पात्र हूं यह वाक्य भाव से दोहराते हैं, तो जल्द ही ब्रह्मांड उसकी पुष्टि भी आपको देने लगता है, किसी अवसर, मदद, ऑफर या किसी संयोग के रूप में। इसलिए ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान बनाइए, उसे पवित्र कीजिए और वहीं रोज अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत कीजिए।
39वां सिद्धांत। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ लेता है और यह ऊर्जा धन, सफलता और आत्मबल का रहस्य है। पारमहंसा योगानंदा जी ने गहराई से समझाया है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वह समय नहीं बल्कि एक चेतन अवस्था है। इस समय पृथ्वी, आकाश और आत्मा तीनों के कंपन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस समय किया गया ध्यान, जाप या संकल्प सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है, क्योंकि वातावरण पूरी तरह शांत, स्पष्ट और शुद्ध होता है। योगानंदा जी कहते हैं कि सुबह देर तक सोने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य खो देता है, उसका मन भारी रहता है और जीवन में निर्णय या ऊर्जा का अभाव दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 15 से 20 मिनट भी ध्यान करता है, वो उस दिन के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति का पात्र बन जाता है। चाहे आपके पास अभी धन न हो, अवसर न हो, लेकिन यदि आप नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठने की आदत बना लें तो धीरे धीरे आपका कंपन इतना ऊर्जावान बन जाएगा कि पैसा, लोग और परिस्थितियां आपके चारों ओर घूमेंगी। योगानंदा जी कहते थे, जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त को जीत ले वह पूरे दिन का राजा बन जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी थकावट हो, देर रात काम करना हो, पर ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास कभी न छोड़ें। वही है आपकी सबसे बड़ी पूंजी। 40वां सिद्धांत। यदि धन के साथ कृतज्ञता नहीं है तो वह दौलत नहीं बल्कि मानसिक बोझ बन जाता है और अंततः खो भी जाता है। पारमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि कृतज्ञता वह शक्ति है जो आपके पास मौजूद किसी भी वस्तु को बढ़ा सकती है। आज अगर आपके पास थोड़ा भी धन है, चाहे वो कुछ रुपये ही क्यों ना हो, तो उसके प्रति दिल से आभार व्यक्त करना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप ईश्वर और ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हो तो आप संकेत देते हो कि मैं प्राप्ति के योग्य हूं और मुझे जो मिला है वो मेरे लिए कीमती है। इसके विपरीत जब आप हमेशा शिकायत में रहते हो, इतना ही मिला, कब बढ़ेगी इनकम, मेरे पास क्यों नहीं है वैसी कार या वैसा घर, तो आप अपने ही कंपन को गिरा देते हो और ब्रह्मांड आपसे दूरी बना लेता है। योगानंदा जी ने एक साधक को सिर्फ एक मंत्र दिया था, धन के आने से पहले भी धन्यवाद दो। इसका मतलब है कि आप अभी से उस चीज का आभार जताना शुरू करें जो आप चाहते हो, जैसे वह पहले से ही आपके पास है। यह आभार ब्रह्मांड को ऐसा संकेत देता है कि आपकी चेतना पहले ही समृद्ध हो चुकी है और चेतना का स्तर ही वास्तविक संपत्ति का निर्धारण करता है। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो सकते तो करोड़ों कमाकर भी अंदर से खाली रहोगे, लेकिन अगर आप हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देने लगो तो वही चीजें आपका मार्ग बदल देंगी। दौलत वहां टिकती है जहां उसे सम्मान और प्रेम मिलता है और कृतज्ञता उसका पहला द्वार है। 41वां सिद्धांत। आपका बटुआ केवल पैसे रखने की जगह नहीं बल्कि आपके भाग्य का ऊर्जा केंद्र होता है। परमहंसा योगानंदा जी ने जब आर्थिक ऊर्जा के प्रवाह को समझाया तो उन्होंने कहा कि पैसा एक प्रकार की चेतन शक्ति है जो आकर्षण और सम्मान के आधार पर काम करती है, और इस चेतन शक्ति को सबसे पहले जो जगह स्पर्श करती है वो है आपका बटुआ, पर्स। अधिकतर लोग बटुए को सिर्फ एक चीज मानते हैं जिसमें पैसे ठूंसे जाते हैं, जबकि यह वास्तव में आपकी आर्थिक अवस्था का सूक्ष्म प्रतिबिंब होता है। अगर आपका बटुआ फटा हुआ है, उसमें बिल, रसीदें और गंदगी भरी है, तो यह आपके धन के प्रवाह में रुकावट का संकेत है। योगानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार बटुए में साफ सुथरे नोट, लक्ष्मी जी का चित्र और सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्र जैसे एयूएम श्रीं महालक्ष्मी नमः का लिखा कागज रखना अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा कभी भी बटुए को पैर से न छुएं, उसे जमीन पर न रखें और अनादर न करें। आप जिस चीज का अपमान करते हैं वो चीज धीरे धीरे आपसे दूर हो जाती है, और धन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब आप बटुए को पवित्र मानते हैं, उसे आदर से रखते हैं और उसमें नोटों को करीने से लगाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप धन के योग्य हैं और धन का स्वागत आदर पूर्वक करते हैं। यहीं से धन की ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से ठहरने लगती है। 42वां सिद्धांत। घर में घी का दीपक जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, यह धनचुंबकीय ऊर्जा का स्रोत है। परमहंसा योगानंदा जी के अनुसार हमारा वातावरण ऊर्जा से संचालित होता है और प्रत्येक कार्य या वस्तु जो हम उपयोग में लाते हैं वह इस ऊर्जा को या तो बढ़ाती है या घटाती है। जब हम घी का दीपक जलाते हैं, विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद,
तो वह सिर्फ प्रकाश ही नहीं फैलाता, बल्कि वह आकर्षण, समृद्धि और धन की चेतना को भी सक्रिय करता है। योगानंद जी कहते हैं, अग्नि का तत्व जब घी से पोषित होता है तब वह आपके घर में देवत्व को आमंत्रित करता है। यह देवत्व कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक तरंगें होती हैं जो मानसिक और भौतिक स्तर पर धन और शांति दोनों को खींचती हैं। घी का दीपक पश्चिम दिशा में जलाना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा तम और रजोगुण को शांत करती है और इसे संतुलित करती है। यही कारण है कि इस साधारण से दिखने वाले दीपक में असाधारण शक्ति होती है। जब आप इसे नियमित रूप से जलाते हैं, शुद्ध भाव, शुद्ध स्थान और एक मंत्र जैसे AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः के साथ, तो यह न केवल आपके मन को स्थिर करता है, बल्कि घर की धन वृद्धि में भी सहायक बनता है। दीपक की लौ जितनी स्थिर और उज्जवल होगी, आपके जीवन में उतनी ही स्थिरता और तेजस्विता आएगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का गहन विज्ञान है, जिसे योगानंद जी ने आत्मा की आंखों से देखा और आत्मा को दिशा देने के लिए बताया। 43वां सिद्धांत घर में तिजोरी या पैसे रखने की दिशा ही तय करती है कि धन टिकेगा या बह जाएगा। पारमहंसा योगानंदा जी के अनुसार ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर दिशा, हर कोना एक विशेष ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन से जुड़ा होता है। धन, चाहे वह नकद हो या आभूषण, एक विशिष्ट प्रकार की स्थिर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि उसे गलत दिशा में रखा जाए तो वह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और उसका परिणाम होता है आर्थिक हानि, धन की अनुपस्थिति या अचानक खर्च बढ़ना। योगानंद जी कहते हैं कि धन को हमेशा ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहे। वास्तु और ध्यान की गूढ़ समझ रखने वाले संत बताते हैं कि तिजोरी को दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर उत्तर दिशा की ओर खुलने वाला रखना सबसे शुभ माना गया है। उत्तर दिशा को कुबेर दिशा भी कहते हैं, जो समृद्धि और संग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आपने तिजोरी को पश्चिम या आग्नेय दिशा में रख दिया तो चाहे आप कितना भी कमा लें, वो पैसा स्थिर नहीं रहेगा। वह या तो बीमारी, कोर्ट केस, चोरी या बेमतलब के खर्च में बह जाएगा। एक छोटी सी दिशा की भूल वर्षों की मेहनत को कमजोर कर सकती है। इसलिए पारमहंसा योगानंदा यही कहते हैं, पैसे को सही दिशा दो, वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। 44वां सिद्धांत, तिजोरी में रखें ये विशेष मंत्र जिससे कभी नहीं होगी धन की कमी। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा है कि धन सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं है, वो ऊर्जा का रूप है, और जब हम उस ऊर्जा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सम्मान देते हैं तो वह हमारे जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और सुरक्षा लाती है। बहुत लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन उनका धन टिकता नहीं, बचता नहीं, और जीवन भर वे किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष करते रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण है आर्थिक ऊर्जा की सुरक्षा न होना। योगानंद जी के अनुयायी और भारत के कई ऋषि मुनियों ने एक रहस्य बताया है। यदि तिजोरी या धन रखने वाले स्थान में श्री सूक्त या AUM श्रीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र को लिखा हुआ रख दिया जाए तो वो स्थान सिर्फ एक लॉकर नहीं रहता, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाता है। इस मंत्र को सोने या चांदी की पतली प्लेट पर अंकित करवाकर तिजोरी में रखना सर्वोत्तम माना गया है। इससे वह स्थान महालक्ष्मी की चेतना से जुड़ जाता है, और जहां लक्ष्मी की चेतना हो वहां दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। ध्यान रहे, इस मंत्र को रखने से पहले कुछ मिनट ध्यान करके सकारात्मक भाव से प्रार्थना करें, तभी यह कार्य करेगा। याद रखिए, मंत्रों में सिर्फ शब्द नहीं, ब्रह्मांड की कंपन शक्ति समाई होती है। जब मंत्र और भावना मिलती है तो चमत्कार जन्म लेते हैं। 45वां सिद्धांत, आपकी कमाई जितनी भी हो, यदि आप अनियंत्रित खर्च और नकारात्मक सोच से उसे रोके रखेंगे तो धन कभी आपके पास टिक नहीं पाएगा। परमहंसा योगानंदा जी ने बताया कि धन केवल कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे स्थायी रूप से अपने पास बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन गलत आदतों, आवेगपूर्ण खर्चों और मानसिक अवरोधों की वजह से वह पैसा लंबे समय तक टिकता नहीं। योगानंद जी कहते थे कि नकारात्मक मानसिकता, जैसे पैसे की कमी है, खर्चा बहुत है, मेरे पैसे हमेशा खत्म हो जाते हैं, ये सोचें आपके अवचेतन मन को धन के प्रति नकारात्मकता की तरंगें भेजती हैं, जो आपके व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जब तक आप अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित नहीं कर पाते, तब तक आपकी कमाई का अधिकतर हिस्सा बेकार खर्चों में निकल जाता है,
इसलिए उन्होंने वित्तीय अनुशासन को आध्यात्मिक अनुशासन से जोड़ा और कहा कि सही नियोजन, बचत और समझदारी से किया गया खर्च ही धन की वृद्धि का मूल मंत्र है। यह नियम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समान है। ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रहे, तभी वह स्थिर और प्रबल होती है। अतः कमाई को रोकने वाले इन नियमों को समझना और उन्हें जीवन में लागू करना आवश्यक है, ताकि धन न केवल आए बल्कि स्थायी रूप से साथ रहे। 46वां सिद्धांत, सुबह के प्रथम क्षणों में किए गए ध्यान और संकल्प से धन का प्रवाह तेज होता है और जीवन में समृद्धि का द्वार खुलता है। पारमहंस योगानंदा जी ने बार बार कहा कि दिन की शुरुआत आपके मन और ऊर्जा का सेटअप तय करती है। यदि आप सुबह उठते ही अपने मन को नियंत्रण में लेकर एकाग्रचित्त होकर ईश्वर या ब्रह्मांड से धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आता है, जो पूरे दिन आपके कर्मों और निर्णयों को धन संपदा की दिशा में मोड़ देता है। योगानंद जी का मानना था कि जागृत मन और एकाग्र संकल्प की शक्ति अनंत है। जब आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं और सकारात्मक वाक्य जैसे मैं समृद्ध हूं, धन मेरे पास स्वतंत्र रूप से आता है, मन ही मन दोहराते हैं, तो ये मंत्र केवल शब्द नहीं रह जाते। ये आपके अवचेतन में गहरे स्थापित होकर आपके पूरे दिन की ऊर्जा को ऊंचा कर देते हैं। इस क्रिया से आपका मन निराशा, भय और संदेह से मुक्त होता है और आपके चारों ओर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से धन आकर्षित करने लगती है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक पद्धति है जो न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके वित्तीय जीवन में भी चमत्कारिक परिवर्तन लाती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने इसे रोजाना की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया माना। 47वां सिद्धांत, रंगों की ऊर्जा धन को आकर्षित करने में शक्तिशाली भूमिका निभाती है। सही रंग आपकी समृद्धि का द्वार खोल सकते हैं। परमहंस योगानंदा जी के अनुसार रंग केवल देखने के लिए नहीं होते, वे हमारी चेतना की तरंगों को प्रभावित करते हैं। हर रंग का एक विशिष्ट कंपन, वाइब्रेशन होता है, जो हमारे मन और शरीर की ऊर्जा प्रणाली से जुड़ता है। धन और समृद्धि से जुड़ा सबसे शक्तिशाली रंग है पीला और सुनहरा रंग, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन में ऊर्जा, प्रचुरता और सफलता लाते हैं। योगानंदा जी ने कहा कि अपने घर, ऑफिस या वस्त्रों में इन रंगों को शामिल करने से आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहती है, जिससे आपके लिए अवसरों के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा हरे रंग को भी धन और समृद्धि का रंग माना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति की ताजगी और विकास का प्रतीक है। जब आप ये रंग अपने आसपास रखते हैं, तो आपकी चेतना धन की आवृत्ति से मेल खाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। योगानंद जी का मानना था कि रंग सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपकरण है, जो आपके विचारों और भावनाओं को सशक्त बनाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सही रंगों को शामिल करके आप न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने वित्तीय भाग्य को भी सकारात्मक दिशा देते हैं। 45वां सिद्धांत, रोजाना 4 शक्तिशाली मंत्रों का जाप आपकी धन संबंधी ऊर्जा को जागृत करता है और आपकी किस्मत को सकारात्मक दिशा देता है। परमहंस योगानंदा जी ने बार बार बताया कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संकुचित रूप हैं। जब आप सही मंत्रों का नियमित जाप करते हैं, तो वे आपके मन, शरीर और आत्मा की ऊर्जा प्रणाली को एक सशक्त आवृत्ति पर ले जाते हैं, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। इन मंत्रों में पहला है एयूएम श्रीं महालक्ष्मीय नमः, जो धन की देवी लक्ष्मी की शक्ति को बुलाता है और समृद्धि के द्वार खोलता है। दूसरा मंत्र है एयूएम क्लीं कालिकाय नमः, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। तीसरा मंत्र है एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं त्र्यंबकाय नमः, जो मानसिक शांति और ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे धन के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। चौथा मंत्र है एयूएम धन धान्य संभवाय नमः, जो खेत खलिहान और आर्थिक समृद्धि का स्रोत माना जाता है। योगानंद जी का कहना था कि इन मंत्रों का जाप दिन में कम से कम 108 बार पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से करने से आपके जीवन में धन की ऊर्जा स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगती है। ये मंत्र न केवल धन की कमी को दूर करते हैं, बल्कि आपकी सोच और व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जिससे आपकी समृद्धि की गति और बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप इन मंत्रों को अपनी रोजाना की आध्यात्मिक प्रैक्टिस में शामिल कर लें, तो आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है।